तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा तनाव भी नजर आ रहा है कि सुरक्षा बल भी काफी बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं और अब बुलडोजर जल्द ही यहाँ पर चलने वाला है। आइए चलिए, अरे मैं चलने के लिए तैयार हूँ, हम मकान भी गिराने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ दुकानदार और पुलिस जो है वो आमने सामने भी आ गए, क्योंकि दुकानदार यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुछ दुकानें जो हैं उन्हें खाली भी करवा लिया गया है। तो जहां पर उपद्रव हुआ है, जहां पुलिस का एक्शन अब तेज हो चुका है, तौकीर रजा की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसके करीबी भी गिरफ्तार हैं और अब यहाँ पर कुछ ही देर में अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलेगा। जब आप हिंदू मुसलमान की बात करोगे तो नहीं क्या? आपने नहीं करी, तो बरेली की हिंसा पर जो पुलिस है उसने जब एनडीटीवी से पुलिस के अधिकारी ने बात की तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कई दिनों से इसकी तैयारियां चल रही थी, सुनियोजित साजिश थी बरेली की हिंसा, ये भी पुलिस की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। और इसीलिए जब जांच यहां पर बैठी है तो कहा जा रहा है कि पहले से साजिश रची जा रही थी इस तरह की हिंसा की, और जब जांच आगे बढ़ी तो कई तरह की अवैध दुकानों की बात यहाँ पर सामने आई और अब पुलिस और स्थानीय लोग जो दुकानदार हैं उनमें बहस यहाँ पर चल रही है। हाँ बिल्कुल भैया, बिल्कुल। मुझसे क्या बताए आप? मैंने सच कह दिया। तो जैसा कि हम तस्वीरों में सुन पा रहे हैं, मोहसिन है कोई जो जिन्हें यहाँ पर शायद हिरासत में लिया गया है और पुलिस उन्हें फिलहाल यहाँ से लेकर जा रही है, क्योंकि पुलिस की कोशिश यहाँ पर ये है मुसलमान होने की सजा मिल रही कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना जो है वो यहाँ पर ना हो। रवीश अंजन शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। रवीश, इस वक्त तनाव वहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है? रवीश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो रवीश से हम जुड़ेंगे, यहाँ पर हमारे सहयोगी लगातार वहां पर मौजूद है। लेकिन तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं बरेली के उस बाजार की जहां पर करीब 74 दुकानों को पुलिस ने यहाँ पर चिन्हित किया है, प्रशासन ने चिन्हित किया है जो अवैध है और जिन पर अब बुलडोजर चलाया जाएगा, एक्शन यहाँ पर शुरू होगा। हमारे सहयोगी रवीश ग्राउंड पर मौजूद है। रवीश, इस वक्त क्या स्थिति है, क्या बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है? जी देखिए, जो बुलडोजर और प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरीके से बानखाने में मौजूद है और ये बानखाना वही जगह है जहाँ पर तौकीर रजा के जो बहनोई हैं उनका घर है। ये बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से बनाया गया था और इसी की वजह से आज सुबह से यहाँ पर जो सीलिंग की पहले कार्रवाई की गई, सील किया गया और उसके बाद में अब बुलडोजर पहुंचा है, तो कभी भी बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो सकती है। लेकिन भारी पुलिस फोर्स मौजूद है, ये जगह जो है वो काफी संवेदनशील जगह है, तो यही वजह है कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स से लेकर बरेली की पुलिस तक यहाँ पर तैनात है। और कुछ देर में देखना होगा, क्योंकि लगातार तौकीर रजा के जो करीबी हैं उनके ऊपर में लगातार प्रशासनिक जो कार्रवाई है वो हो रही है। अब तक 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो संपत्ति है उसको सील कर दिया गया है और आज जो है वो 5 संपत्तियां को सील करने की कार्रवाई चल रही थी। इसी बीच जब जो हसन है, उनके जो बहनोई हैं, उनके जब घर पर पुलिस की टीम पहुंची है तो वहां पर तमाम सारे लोग इकट्ठा हो गए और उसके बाद में इन लोगों ने विरोध भी किया। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो प्रशासनिक कार्रवाई लगातार चल रही है, सील कर दिया गया है मकान को, लेकिन अभी देखना होगा कि बुलडोजर की कार्रवाई कुछ देर में शुरू होने की संभावना है। बिल्कुल रवीश, आपकी पुलिस के अधिकारी से भी यहाँ पर बात हुई थी, हिंसा को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा था और जो लोग अभी विरोध कर रहे हैं उनका यहाँ पर क्या कहना है इस बुलडोजर कार्रवाई का? देखिए, जो लोग चूंकि ये जिनका घर सील करने की कार्रवाई हुई है ये वहाँ के लोकल पार्षद भी हैं और ये काफी एक सियासी तौर पर एक मजबूत इनका परिवार है, तो यही वजह है कि वहाँ पर लोग इकट्ठा हैं, लोग विरोध कर रहे हैं कि इनका घर नहीं गिराया जाना चाहिए। और अब ये भी कहना है कि आखिर प्रशासन अगर गलत था तो अभी तक प्रशासन कहाँ पर था। तो इस तरीके की बातें जो है वो जो तौकीर रजा से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके पक्ष में लोग बोल रहे हैं, लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि वहाँ एक नाला यहाँ पर बहता है, तो उस नाले के ऊपर में
मकान का एक पोर्शन जो है वो बना हुआ है, तो यही वजह है कि बुलडोजर से उसको तोड़ने की कवायद अभी कुछ देर में शुरू होगी। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से तौकीर रजा के कई सारे जो करीबी हैं, अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, अभी तक 56 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे पता लग रहा है कि न सिर्फ तौकीर रजा का एक धार्मिक और राजनीतिक रसूख है, बल्कि इसके दम पर तमाम सारे जो है वो अवैध जो प्रॉपर्टियां हैं उनको भी इकट्ठा किया गया, और तकरीबन 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को अब तक सील किया गया है। और इसी क्रम में ये सारी जो कार्रवाई है वो अभी चल रही है। लेकिन माहौल यहाँ पर चूंकि तनावपूर्ण हो चुका है, काफी सारे लोग इकट्ठा हैं, और जहाँ पर इनका मकान है उनके आसपास तमाम सारे जो समर्थक हैं, क्योंकि ये खुद पार्षद यहाँ के हैं, लोकल स्थानीय, तो इसी की वजह से तमाम सारे इनके समर्थक भी यहाँ पर जुट गए हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रशासनिक फोर्स यहाँ पर मौजूद है, प्रशासन के लोग हैं, उनका बिल्कुल रवीश लौटेंगे आपके पास, आप नजर बनाए रखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर योगी सरकार का यूपी में एक्शन तेज हो गया। बरेली की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, इससे बरेली में तौकीर रजा के करीबियों पर एक्शन किया जा रहा है। करीबियों की 250 करोड़ की संपत्ति यहाँ पर सील कर दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश से, तौकीर के रिश्तेदारों पर भी यहाँ पर एक्शन की तैयारी है। तौकीर रजा जो गिरफ्तार किया जा चुका है, उसके करीबी भी गिरफ्तार किए गए हैं, और अब उनके करीबियों पर जिस तरह से एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है, 250 करोड़ की संपत्ति यहाँ पर सील की गई है तौकीर रजा के, और अब तौकीर रजा के रिश्तेदार जो हैं उन पर भी एक्शन की तैयारी में योगी सरकार यहाँ पर नजर आ रही है। तो जल्द ही बुलडोजर एक्शन बरेली में शुरू हो जाएगा। अब तक 57 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं बरेली की हिंसा के मामले में। तौकीर रजा के जो करीबी हैं उसमें नफीस है, नदीम है, जिसे गिरफ्तार किया जा चुका है। बरेली, बवाल और बुलडोजर, तौकीर का काला कारोबार डिकोड, करीबियों की शामत, दंगाइयों पर आफत। बरेली में हुई हिंसा के बाद से पुलिस लगातार एक्टिव है। मौलाना तौकीर के करीबियों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, और अब उसकी अवैध संपत्तियों पर योगी का बुलडोजर दौड़ाने का भी प्लान है। आज हो सकता है कि तौकीर के करीबियों पर शाम तक बुलडोजर एक्शन हो जाए। आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर देखिए, उसके करीबियों पर आज बुलडोजर चल सकता है। बरेली में हिंसा केस में अब तक 56 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रशासन ने कई दुकानों को सील कर दिया है, और मौके पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। अब आप देखिए कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको सील कर दिया गया, और ये मज़ार है, ये मज़ार पहलवान साहब की मज़ार है। और अब ये सूचना लगी हुई है कि मज़ार से संबंधित वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ के अधीन है, जिसका वक्फ नंबर 383 है। यह संपत्ति किसी निजी व्यक्ति या किसी राजनीतिक संगठन की नहीं है। इससे संबंधित वाद जो है वो उच्च न्यायपालिका में लंबित है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। कल रात भी छापेमारी में करीब 15 संदिग्धों को पकड़ा गया है। तौकीर के करीबी नफीस की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। फिलहाल पुलिस ने नफीस खान के बेटे से पूछताछ की है। पुलिस ने फिलहाल तौकीर के सहयोगी नफीस की संपत्ति पर नोटिस जारी कर दिया है। कई अवैध दुकानों की पहचान की गई है, और प्रशासन ने उन्हें खाली करवा दिया है, जबकि 2 दर्जन से अधिक दुकानों को सील किया गया है। इस पूरे मामले में एक और बड़ा खुलासा ये हुआ है कि तौकीर के गुर्गों ने वक्फ की मजार पर भी कब्जा कर रखा था, और मजार की जमीन पर अवैध रूप से 74 दुकानें भी बनवा ली थी, जिसका पैसा तौकीर का करीबी नफीस ही वसूलता था। अब नगर निगम की टीम ने सभी अवैध दुकानों को सील कर दिया है, और पुलिस ने नफीस के बेटे को हिरासत में ले लिया है। ये जो आप कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं ये डॉक्टर नफीस की है, और इसका जो किराया है वो डॉक्टर नफीस ही लेते थे, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है।